हेलो दोस्तों, रैंकर्स भी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे इंटरव्यू हाई कोर्ट का लेकर। हेलो दोस्तों, रैंकर्स भी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम इंटरव्यू हाई कोर्ट जो कल से स्टार्ट होने वाली है उस पर बात करेंगे। दोस्तों, इधर काफ़ी व्यस्त बीत रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू ले रहा था हाई कोर्ट का। जब इंटरव्यू के दौरान मैं कई चीज़ों को देखा हूँ, जो समझा हूँ, उस पर भी चर्चा करूँगा। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। जनरली लोग को जो कहना है, जो कदर कहीं दे रहे हैं इंटरव्यू वगैरह, तो उन पैनल में कोई वकील बैठ गया तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पीआईएल वगैरह से पूछ रहे हैं। तो क्या वास्तव में ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे? लेकिन जो अमेंडमेंट हुई है उससे पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह क्या है, आईपीसी में क्या क्या चेंजेस लाई गई, खासतौर पर वर्ड जो है दंड संहिता के जगह पर जो न्याय संहिता लाई गई, इसका उद्देश्य क्या है। तो सीआरपीसी में क्या क्या चेंजेस लाया गया है, महिला सेफ्टी के लिए क्या किया गया है, इसमें खासतौर पर बाल सुरक्षा के लिए क्या क्या दृष्टिकोण लाया गया है, उद्देश्य क्या था जो इस बार चेंजेस किया गया, उसका मूल उद्देश्य क्या था। तो ये सब पर क्वेश्चन बेसिक बनता है। लेकिन अब आईपीसी की प्रत्येक धारा क्या संभव है रट पाना? और बिल्कुल ऐसे में क्या होता है कि बच्चे जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो समस्या आ रही है कि उनके साथ अब पूरा आईपीसी रटना, उनका जो कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जा रहा है। तो क्या क्या संभावित प्रश्न हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, वो आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग देखिए ना। आपका जो असिस्टेंट का पोस्ट है तो उस पोस्ट है जो उसके अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कोर्ट में कई सारे डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट में आपका वर्क करना है। जैसे बार काउंसिल है, नालसा है, तो ये सब के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखिए। बस इतना ही। और बेसिक चीजें जो पूछी जाएगी उस पर ध्यान दीजिए। खासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, कुछ प्रावधान वगैरह है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपी है। तो इन चीजों पर आप फोकस कीजिए। अब क्या क्या देखना है तो उस पर बात। तो सबसे पहले कि जो हाई कोर्ट में है, पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर, कि किस अनुच्छेद में इसका गठन की बात की गई है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, उनको पद से हटाने का क्या प्रक्रिया है, ये सब क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, प्रथम जज कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आजादी के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने। हाई कोर्ट की इसी तरह देख लीजिएगा, है ना। तो कई सारी चीजें जो है पटना हाई कोर्ट, ये देख लीजिए। तो वो हो गया कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनका अपना हाई कोर्ट के साथ साथ उनका खंडपीठ भी है, कौन सा खंडपीठ किनका है, थोड़ा बहुत बेसिक जो जानकारी है ये देख लीजिए। इसके अलावा पटना हाई कोर्ट पर थोड़ा फोकस कर देंगे। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, किस एक्ट के तहत किया गया, काम कब से शुरू किया है, इसके पहले जो सीजे थे मतलब चीफ जस्टिस वो कौन थे, वर्तमान में कौन है, आजादी के बाद प्रथम भारतीय कौन बने, तो ये सब देख लीजिएगा। फिर उड़ीसा का जो कोर्ट न्यायालय वगैरह है उसका कब तक पटना हाई कोर्ट देखी है। फिर झारखंड के लिए बेंच की स्थापना कब हुई थी पटना हाई कोर्ट के तहत, कब झारखंड अलग हो गया इससे। तो ये सब जो बेसिक क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोगों तो बताए हैं, पढ़ाए हैं, पूछे हैं, तो जो भी है आप अपना देख लीजिए। फिर इसके अलावा जो महिला हैं कैंडिडेट हैं उनसे यह भी पूछा जा सकता है कि क्या पटना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कोई महिलाएं रही है, अगर है तो कौन है, पहली कौन है, कितने बनी है। पटना हाई कोर्ट की कोई महिला मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट गई हो। पटना हाई कोर्ट ने किन किन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चयन किए हैं जो पटना हाई कोर्ट से रहे हैं, या बिहार ने किनको दिया है। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक प्रश्न हैं जो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा जो है मेजर टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसमें पहला है आपका पीआईएल। पीआईएल के बारे में जरूर देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। इसके अलावा पीआईएल, फादर ऑफ पीआईएल किसे कहते हैं इंडिया में, मदर ऑफ पीआईएल किसको कहते हैं वो देख लीजिए। पीआईएल दायर करने की प्रक्रिया क्या है, कौन दायर करता है ना, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा देखिएगा पीएम भगवती के समय जो लाया गया था तो वो भी पूछता है कब लाया गया, कौन लाए थे न्यायमूर्ति, तो ये चीजें हैं। इसके अलावा पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में क्या अंतर है ना, तो ये चीजें
वर्सेस न्यायिक हिरासत। रिमांड क्या होता है? तो ये सब भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि हर व्यक्ति को जानना जरूरी होता है। फिर है कि PIL और FIR में क्या अंतर है? PIL वर्सेस FIR, इसका फुल फॉर्म क्या है? FIR दायर करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे दायर किया सकता है ना, ये सब देख लीजिएगा। फिर इसके बाद जनहित याचिका और रीट याचिका में क्या अंतर है? जनहित याचिका एवं वर्सेस रीट याचिका। रीट याचिका में कौन कौन से रीट दायर करने की, ये कितने प्रकार के रीट होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी देख लीजिए कि कौन 5 तरीके हैं रीट। फिर रीट जारी करने में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या अधिकार है, आर्टिकल के साथ देख लीजिए। तो ये सब आपसे इंपॉर्टेंट पूछाता है। इसी से अलावा एक और चीजें हैं, आपका RTI। RTI क्या है? ठीक है, क्या RTI एक कह सकते हैं, यहां से पूछता है कि लीगल राइट्स है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। फिर इसके बाद बेसिक और फंडामेंटल राइट के बारे में देख लीजिए, जैसे कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है। तो ये सब थोड़ा, इसके अलावा आर्टिकल 19, 20 और 21, 3 जो आर्टिकल है उसको थोड़ा विशेष फोकस कर लीजिएगा क्योंकि आर्टिकल 19, 20, 21 बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो इसको कम से कम आपको देखना ही देखना है। फिर इसके अलावा प्रेसिडेंट के बारे में देख लीजिए, अध्यादेश क्या है, प्रेसिडेंट की नियुक्ति और उनको हटाने का क्या तरीका है। फिर इसके बाद आप CGI के बारे में देख लीजिए। इसके बाद ED बड़ा चर्चा में रहा है, तो ED के बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा और ED CBI के कार्यों की प्रणाली में थोड़ा सा अंतर देख लीजिएगा क्योंकि ED के कारण CBI थोड़ा सा चर्चा में आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों FIR का ही 2 पार्ट है, ठीक है ना, जैसे कितने प्रकार के होते हैं FIR, तो वो चीज। फिर इसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, तो ये पूछता है, दोनों में अंतर क्या कुछ होता है। और ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए, ये नहीं कि केवल जो लॉयर हैं उनको जानना है, हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि उनका अधिकार क्या है, क्योंकि यहाँ से सिचुएशन बेस्ड प्रश्न भी बनते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा कि आप अगर किसी थाना में जाते हैं और FIR दर्ज करने की बात करते हैं और आपसे समझा बुझाकर वापस कर दिया जाता है, कोई FIR दर्ज नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे? हर व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि उसके बाद की प्रक्रिया क्या है, अगर नहीं होता है तो ये सिचुएशन बेस्ड है। इसी प्रकार के कई सारे सिचुएशन बेस्ड प्रश्न बनते हैं यहाँ से, जो आपको तैयारी करनी है। फिर इसी के अलावा और NGT के बारे में देख लीजिए, है ना, इसका विशेषाधिकार देख लीजिए। क्या NGT केवल न्यायिक क्या कहते हैं वो पर्यावरणीय क्षेत्रों में दिखता है या फिर उसके बाहर भी? इसकी स्थापना कब हुई है? फिर इसके बाद चेयरमैन इसके कौन है, ठीक है, चेयरमैन बनने का इसके पीछे क्या प्रक्रिया है, किसे बनाया जा सकता है, तो ये चीजें हैं। फिर है मोबाइल कोर्ट क्या है, मोबाइल कोर्ट से भी पूछा जा सकता है। फिर एक केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो केशवानंद भारती बनाम केरला सब लोग जान रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक है हुस्नैरा खातून वाद जो बिहार से ही जुड़ा हुआ है और कहा जाता है कि ये पहला PIL था। तो हुस्नैरा खातून बाद बिहार से ही जुड़ा है, क्या था ये थोड़ा बहुत देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो आप देखिएगा, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं। फिर इसके अलावा एक इसके किस प्रकार का निकाय है, एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। फिर सवाल होता है कि वैधानिक और संवैधानिक में क्या अंतर है, संवैधानिक और संवैधानिकतर में क्या अंतर है, तो ये सब भी आप इर्द गिर्द देख लीजिए। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, क्या प्रावधान है, ये पूछा जा सकता है। उद्देशिका जो प्रियम्बल है हमारा संविधान का, उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है,
यह इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, कॉमन सिविल कोड भी इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कीजिए कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो फिर समस्या क्या आ रही है, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये सब देख लीजिए। इसके अलावा नालसा जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट जब आप जाते हैं तो हो सके आपका नालसा डिपार्टमेंट में भी जॉब हो सकता है एज ए असिस्टेंट के रूप में, या फिर आपका बार काउंसिल के संदर्भ में भी हो सकता है। तो ये सब भी देख लीजिएगा, नालसा का गठन क्या हुआ था, उद्देश्य क्या है, अध्यक्ष कौन है इसके, है ना। तो फिर इसके बाद स्टेट में भी देख लीजिएगा, जिला स्तर पे भी होता है नालसा का, उसका होता है DLSA जो भी, तो ये देख लीजिए। इसके अलावा देख लीजिएगा कि न्याय मित्र की कॉन्सेप्ट क्या है ना। काउंसिल बार के बारे में देख लीजिए, नेशनल काउंसिल बार, एक लॉयर कैसे नेशनल काउंसिल बार का या फिर जो भी स्टेट काउंसिल बार जो भी है उसका सदस्य बनने के लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे उसमें सदस्य बनते हैं। तो ये सब ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो बेसिक प्रश्न हैं और आपको तैयारी करनी है। इसके बाद IPC CRPC ठीक है, 2-4 इंपॉर्टेंट जो है वो देख लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जुडिशरी का एग्जाम नहीं है, उसका असिस्टेंट का है। तो ये सब टॉपिक आप देख लीजिए, ताकि आपका जब इंटरव्यू हो तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आप जाएं तो एक बेहतर करके आए। तो दोस्तों ये सब कुछ प्रश्न थे जो बताना अनिवार्य था, क्योंकि बच्चे इस पर कुछ काम ही नहीं कर रहे, जब पूछ रहे हैं तो फिर नहीं। इसके अलावा करेंट मुद्दा भी देख लीजिए, खासतौर पे जो अभी संविधान जो न्यायालय द्वारा जिस पर अभी कुछ फैसला सुनाया गया उस पर देख लीजिए, जिससे आप इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका विज्ञानवापी प्रकरण क्या है नहीं है, उस पर भी अब इम्पोर्टेंट है ना। फिर जैसे देखिएगा कि अभी IPC में चेंजेस लाया गया है आपका मॉब लिंचिंग, तो वो मॉब लिंचिंग क्या होता है ना, लव जिहाद क्या है, उस पर क्या स्टैंड है। फिर इसके अलावा 3 तलाक का मुद्दा, ये सब, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो करेंट बेस्ड हो, जो एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सामान्य नागरिकों को भी जानने की आवश्यकता होती है, जानना जरूरी है। उन सबों पर आप फोकस कीजिए। बाद बाकी दोस्तों आप तैयारी में लगे होंगे। इसके अलावा जो भी है, जैसे आपका हॉबी, आपका आइडियल पर्सन हो, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका ऑप्शनल पेपर, ग्रेजुएशन पेपर, वो सब जो आप तैयारी करते हैं वो तो करना ही है। ये है जिनका अभी समय है वो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से इंटरव्यू मॉक दें। और सबसे बड़ी समस्या क्या रही है कि बच्चे तो सिविल के हैं नहीं, तो वो इंटरव्यू के दौरान उनका आई कांटेक्ट, उनका फ्लो, उनका जो सिटिंग पोजीशन है, एंट्री है, एग्जिट है, सोशल मैनर्स हैं, वो सब पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखते हुए इंटरव्यू का तैयारी करें दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इतना आज के लिए। फिर है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाएंगे, और कल चूंकि कल से स्टार्ट हो जाएगा 5 से आपको, तो क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।